फिर से इस ओवर में अगले बार टीपू समझा दीजिए कि नियमित हम लोग करना चाहते हैं। आपको मिलना नहीं चाहिए, हम तो नियमित और आगे हम सब सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे आगे से पीछे जाओ। चलो तरी हटा था पीछे से, इधर से हट जा। छोड़ा ना हो गया। चलो भैया चलो ध्यान रखो। हम बार बार कहते हैं कि सरकार हो या तवे पर की रोटी, हमेशा पलटते रहना चाहिए। अगर नहीं पलटोगे तो रोटियां जल जाएगी और सरकार नहीं बदलोगे तो सरकार अहंकारी हो जाएगी। हमें पता है कि आप रखेंगे माई बहन का मान। क्या हम आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिलेगा ये सम्मान? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर प्रखंड में एक टूर्नामेंट कार्यक्रम में आए हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव अपनी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के साथ उस जगह पे पहुंच जाती हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मौखिक रूप से ही नहीं बल्कि लिखित रूप से एक ज्ञापन सौंपती है। ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को कहती हैं कि हमें पता है कि आप रखेंगे माई बहन का मान। क्या हम आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को नहीं मिलेगा यह सम्मान? इतनी बात सुनते ही नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी उन सभा को ही संबोधित करते हुए ये कह देते हैं कि आप लोग संविदा कर्मी नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी का दावेदार है। हम लोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में अपने नेताओं से आपकी आवाज को उठाते ही रहते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों की बातें किया करते हैं कि इन आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता, रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं आज भी बोला हूं, आप लोग इस सरकार को बदलिए, अपनी सरकार को लाइए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाइए, क्योंकि जब तक ये डबल इंजन की सरकार रहेगी, एनडीए सरकार रहेगी, आप लोगों का भला नहीं होने वाला है। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, लेकिन सही मायने में ये महिला विरोधी सरकार है। आप लोग इतना काम करती हैं, आप लोगों को सही से मानदेय नहीं मिलता है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाना है तो एनडीए सरकार भगाना है, अपना सरकार लाना है। व्यापक रूप से इसको आप प्रचार प्रसार करें। हालांकि संगठन की ओर से हम लोगों ने भी कहा कि अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव के नाम से एक पत्र आया, जिस पत्र में लिखा गया कि आप 6 घंटे की कर्मी हैं, लेकिन इनको अभी तक 6 घंटे का कर्मी नहीं माना गया। सरकारी कर्मचारी अस्थायीकरण या वेतनमान तो दूर की बात है, 6 घंटे के हिसाब से भी इनको मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा। इस पर उन्होंने अफसोस जाहिर की और एक ही बात कही कि व्यापक रूप से आप अपनी सरकार के लिए प्रचार प्रसार करिए, अपनी सरकार लाइए, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने
संबोधन में हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को क्या कहे हैं आप लोग को जरूर सुनाना चाहेंगे और आप लोग जरूर सुनेंगे। विकेट का नुकसान पे यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 164 रनों की जरूरत है। 11 समय के इनाम पिछले छक्का पर जीत लिया था, तो वहां पे बल्लेबाज दीप ने उत्पल यादव के तरफ फिर से इस ओवर में अगली बार टीपू समझा दीजिए कि नियमित हम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल आपको मिलना नहीं चाहिए, आप तो नियमित है और आगे हम चल रहे हैं। सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे आगे से पीछे का चलो परिघाटा था पीछे से इधर से हट जा। टोला सेवा शिक्षा मंत्री लोगों का हम लोग ने मामला बढ़ाया 17 महीने में। फिर से अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। लड्डू सरकार को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। लड्डू सरकार ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, तो टीम का जो स्कोर है, जितने भी लोग अपना मोबाइल से फोटो ले। इसके आगे आप खुद समझदार हैं, हमें विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए इशारा काफी है, नहीं तो जो हम लोगों की दुर्दशा है वो आगे भी बनी रहेगी। इसलिए एकजुट होइए, तभी आप अपनी एकजुटता का परिचय दे सकती हैं। हम चाहे तो सरकार गिरा भी सकते हैं, हम चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं। पूरे बिहार में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, यानी कि 1,14,000 सेविका प्लस उतनी सहायिका बहनें हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। सब मिलाकर हम लोग कितनी संख्या में होंगे आप खुद जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को एकजुट होनी है और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार को अपनी ताकत दिखानी होगी। अगली कड़ी में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को मेरे YouTube के बारे में पता चलता है, वो राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी को हमारे YouTube के बारे में बताते हैं, सर्च करवाते हैं और देखने के बाद वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आपके समाज से कोई महिला भी है जो अपनी कार्यों को करते हुए किसी और क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो समस्या है मैं सुन चुका हूं। अलग से उन्होंने हम लोगों को टाइम भी देने का वादा किया कि आप लोग आइए और हम अपने कार्यालय में आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमने बिना देर किए हुए राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी से कहे, महोदय आप राज्यसभा में भी हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मुद्दों को उठाया कीजिए और लोकसभा में भी हमारी आवाजों को उठवाने का काम करें, क्योंकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर इस बजट में हम लोगों को अनदेखी की है। अब उम्मीद आप लोगों से ही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हर जगह आप लोगों की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन ये सरकार आप लोगों को कुछ भी देने नहीं जा रही। आप सरकार बदलिए, वेतनमान हो जाइए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा लीजिए, अस्थायी कर्मी हो जाइए। तो मिला जुलाकर यही बात आया और बात सही भी है कि एनडीए की सरकार सिर्फ जुमला फैलाती है, झूठ बोलती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन सही मायने में बेटी बहू माँ बहन की मान सम्मान को अनदेखी किया जाता है, इनको किनारे लगा दिया जाता है। अब सोचना आप लोगों को है कि आप लोग क्या करेंगे।
मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो सही होगा मैं वो बोलूंगी, क्योंकि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल है और पहली कार्यकाल में उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर मात्र 1500 रुपए की बढ़ोतरी की। दूसरे कार्यकाल में 0 सन्नाटा और तीसरी कार्यकाल में भी उन्होंने हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, हम परिवार चलाते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम महिलाएं राज्य नहीं बल्कि देश को भी चलाते हैं, हम अंतरिक्ष पे भी जाते हैं। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बस एक धक्के की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। एकजुट होइए, एक धक्का लगाइए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाइए। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। सबसे पहले मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का वो वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किए हैं और खासकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए खुलकर बोले हैं। तो आइए डालते हैं एक नज़र माननीय महोदय के स्पीच पर। पूरा होता हुआ 6 विकेट के नुकसान पे यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 164 रन की जरूरत है। 11 समय के नाम पिछले छक्का पर जीत लिया था, वहाँ पे बल्लेबाज ठीक ने मंत्री के सामने भी उत्पल यादव के तरफ आप लोगों का वैसे ही सफर भी अपनी बारी देखो आप लोग तो समझा दीजिए कि नियमित हम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल आपको मिलना नहीं चाहिए, हम तो नियमित है और आगे हम चल रहे हैं। बिल्कुल सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे आगे से पीछे जा। आंगनबाड़ी का, रसोइया का, चौकीदार का, प्रहरी का चलो तनिक हटो पीछे से, इधर से हट जा। अरे पंकज जी जिला सेवक शिक्षा मंत्री लोगों का हम लोग का नाम बढ़ाए 17 महीने में। फिर से अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। नीतीश सरकार को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। अब आज गेंदबाजी करके गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक की नीरज स्ट्राइक पे धीरज पाटा स्ट्राइक पे को गेंदबाजी करेंगे इस सवाल अगली बार और उसको कर दिया धीरज के बाद ऐसा नहीं करता हुआ एक और खूबसूरत छक्का एक बिल्ली के ऊपर से जाता हुआ 6 छक्के के साथ भीगा पहुंचे उसको 99 का छक्का बड़ा जोर से लगता है। और दोस्त ये टूर्नामेंट इतना खूबसूरत बना है आज, क्योंकि आज उनसे 37 मंच पे बैठे हुए पहली बार उनसे हम लोगों को खासकर मैं इनको क्रिकेट में कभी क्रिकेट के मंच में नहीं देखा, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इनके साथ रूबरू होने का। जब मैच का टीचर होगा उनसे भी चलेंगे, उनसे जब बातचीत होगी इस मैच के बारे में, तो आज आप सुनेंगे जो एक वीडियो बना था इनका वीडियो प्रैक्टिस सेशन चली थी, बहुत उनको प्रैक्टिस भी चला था। इसको अगली बार इसके लिए बल्लेबाजी अच्छी हुई।